धन और मनोविज्ञान का आपस में गहरा और जटिल संबंध है। अक्सर हमारे वित्तीय निर्णय तर्कसंगतता के बजाय हमारी भावनाओं, आदतों और मानसिकताओं से प्रेरित होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे वित्तीय व्यवहार कैसे काम करते हैं ताकि हम अपने धन को बेहतर प्रबंधन कर सकें और एक संतुलित और सुखद जीवन जी सकें। कई बार हम अनजाने में अपने आर्थिक फैसलों में भावनाओं को शामिल कर लेते हैं। जैसे जब हम तनाव में होते हैं तो अधिक खर्च कर देते हैं या भविष्य की चिंता में अत्यधिक बचत करने लग जाते हैं। अपने वित्तीय व्यवहार को समझकर हम इन आदतों को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं अपने फेवर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप धन के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। हम आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने और उन्हें बेहतर करने के तरीके बताएंगे। इससे न केवल आपका आर्थिक प्रबंधन सुधरेगा बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। दोस्तों, इस ज्ञान के माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी मानसिकता और भावनाएं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे प्रभावित करती है और आप इनका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, वित्तीय अनपढ़ता। दोस्तों, अक्सर लोग वित्तीय अनपढ़ता को एक सुरक्षित शरण मानते हैं। धन की दुनिया बड़ी जटिल है ये कहकर वे अपने आप को इससे दूर रखते हैं, लेकिन ये अज्ञानता उन्हें कहीं ना कहीं गरीबी के दलदल में धकेल रही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग रोज़ाना अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं वे कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं? पैसा मायने नहीं रखता ये कहने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो महीने के अंत में अपनी जेब खाली पाते हैं। वे अपने खुद के मानसिक जाल में फंसते रहते हैं जहां वे अपनी वित्तीय अनपढ़ता को एक शान की बात मानते हैं। नंबर 2, तात्कालिक संतुष्टि की आदत। हम में से कितने लोग अपनी तात्कालिक संतुष्टि के लिए बड़े खर्च कर देते हैं, बस एक बार और ये सोचकर हम अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं बिना ये सोचे कि इसका असर हमारे भविष्य पर क्या होगा। इस तात्कालिक संतुष्टि की आदत को समझना और इसे नियंत्रण में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्कालिक संतुष्टि का जो ये मोह होता है ना, ये मोह ऐसा है जैसे चटपटी चाट का स्वाद, लजीज लेकिन जल्द ही पेट में जलन होने वाला। जितना जल्दी हम इसे समझते हैं उतना बेहतर हम अपने भविष्य के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, वित्तीय लक्ष्यों की महत्वहीनता। लक्ष्यहीनता भी एक बड़ी समस्या है। बिना किसी स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य के हम बस दिन में सपने देखते रहते हैं। कल से बचत शुरू करूंगा या करूंगी ये सोचकर हम अपने वर्तमान को खर्च कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता। एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना और उसके अनुसार चलना हमें अपने गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये योजना हमें न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है। नंबर 4, सामाजिक दबाव। अक्सर अपने पड़ोसियों और दोस्तों से प्रभावित होकर अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। अरे उसके पास नई कार है, मुझे भी लेनी ही चाहिए। ये सोचकर हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। हमारी बाउंड्री क्या है, हमारी फाइनेंशियल लिमिट क्या है, उसको हम कुछ हद तक भूल जाते हैं। सामाजिक दबाव में आकर हम अपने वित्तीय स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं।
लोग क्या कहेंगे ये सोचकर भी हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स को हम अवॉइड कर लेते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की आर्थिक स्थिति और प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। अपने आप से ईमानदार रहना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार अपने निर्णय लेना ये बुद्धिमानी है, ये आपके फाइनेंस के लिए सही होती है। तो उसी के मुताबिक हमने समाज के दबाव के बिना हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें अपने फाइनेंस के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। नंबर 5, वित्तीय आत्मविश्वास की कमी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। कई बार लोग अपने वित्तीय क्षमता पर संदेह कर लेते हैं। अपनी जो कैपेसिटी होती है, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशंस होती है, उसके ऊपर ही डाउट हो जाता है। मैं निवेश नहीं समझ सकता, मुझे पैसे का प्रबंधन नहीं आता जैसे विचार उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये कॉन्फिडेंस की कमी उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस से दूर रखती है। खुद पर विश्वास रखना और धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को सुधारने में मदद करता है। तो ये जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हो, खुद के ऊपर यकीन कर कर, खुद के पैसे को बढ़िया सा मैनेज करके। ये आप अपनी जो वित्तीय आत्मविश्वास की कमी है, खुद पे ऊपर जो डाउट होता है, वो आप खुद को ही रिमूव करना होगा। नंबर 6, भविष्य की अनिश्चितता का भय, यानी कि धुंधला रास्ता। भविष्य की अनिश्चितता का भय भी हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई, ये सोचकर हम अपना सारा पैसा बैंक में रखने का निर्णय लेते हैं, बिना ये समझे कि निवेश करने से हमें बेहतर रिटर्न मिल जाते हैं। भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना, इसके लिए उचित योजना बनाना हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो भविष्य की जो अनसर्टेनिटी होती है उसको बाइफरकेट करके हमें अपने जो फैसले होते हैं वो आज के समय में हमें क्या योग्य लगता है, क्या करना चाहिए, पैसे के मैटर क्या कहते हैं, मनी मैटर्स क्या कहते हैं, उसके मुताबिक अपना बिहेवियर करना चाहिए। नंबर 7, धन और खुशी का मिथक, भ्रम की दुनिया। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, ये कहावत हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धन एक साधन है ना। पैसा एक साधन है जो हमें अपने ज़रूरतों को पूरी करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। धन और खुशी का सही संतुलन, बैलेंस बनाना हमें जीवन का असली आनंद देता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि धन का सही उपयोग ही हमें सच्ची खुशी दे सकता है। नंबर 8, जोखिम लेने की क्षमता। जोखिम लेना किसी भी वित्तीय यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये जोखिम समझदारी और उचित योजना के साथ लेना चाहिए। जोखिम भरे निवेश में धन लगाने से हम अमीर बन सकते हैं, ये सोचकर कई लोग अपने सारे पैसे गंवा लेते हैं। तो ये दोस्त, जोखिम कहाँ लेना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। जोखिम ऐसी जगह लेना चाहिए जो लगे आपको कि ये यहाँ पे अगर जोखिम लेता हूँ तो पैसा बन सकता है, लेकिन अंधाधुंध पैसा लगाना ये आपके लिए सही नहीं है। साहस और बुद्धिमत्ता के साथ लिए गए जोखिम ही हमें फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाते हैं। तो ये थिंकिंग, ये फैसला, ये जो डिफरेंशिएट होता है, ये जो रैशनलाइज थिंकिंग होती है, ये समझना चाहिए जोखिम किस में लेना है, किस में नहीं लेना है। इसका भी नॉलेज आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले नॉलेज बढ़ाए, जोखिम किस में लेना है और किस में नहीं, ये अपने आप समय आपको बता देगा। नंबर 9, समय का महत्व। समय का सही उपयोग करना भी फाइनेंशियल सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल से शुरू करूँगा ये सोचकर हम अपने कीमती समय को व्यर्थ कर देते हैं। समय की कीमत समझकर और इसे सही दिशा में निवेश करके ही हम अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10, सकारात्मक सोच। अंत में सकारात्मक सोच ही हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। मैं यह कर सकता हूँ, ये विश्वास ही
हमें अपनी वित्तीय यात्रा में सफल बनाता है। धन का मनोविज्ञान को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना ही हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये जर्नी जिसे आत्मविश्वास, सही ज्ञान और सकारात्मक सोच के साथ ही पार किया जा सकता है। धन का सही उपयोग ही हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आपने इस फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना चाहिए और एक सफल समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए इस 10 बिंदुओं पर काम करके। तो ये धन का यानी कि पैसे का मनोविज्ञान है। आपके जो फाइनेंशियल बिहेवियर होते हैं उसको समझना और उसके ऊपर काम करना आपके लिए बहुत आवश्यक है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पैसे को बढ़ाने के लिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। छोटे से वीडियो दोस्तों, समझ जाइए, बात की गहराई को समझना है। क्या वर्ड्स है क्या नहीं है वो अलग बातें हैं, लेकिन वीडियो का सारांश को समझना है कि ये पैसे का जो बिहेवियर होता है वो हमारे मन की जो बाउंड्रीज होती है, या कभी कभी हमको वी हैव टू थिंक बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। कभी कभी हमारी बाउंड्री को भी भूलना नहीं चाहिए और कभी कभी बाउंड्री के उस पार भी देखना चाहिए। तो कहने की बात मेरी ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू।